धीरूभाई अंबानी ने 1966 में रिलायंस समूह की स्थापना की थी और अपने बड़े पुत्र मुकेश व छोटे पुत्र अनिल को कंपनियों का संचालन सौंपा था। धीरूभाई की 2002 में मृत्यु के समय उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। इसके बाद मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज एलटीडी आरआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने और अनिल उपाध्यक्ष बने। प्रारंभ में दोनों भाई मिलकर पारिवारिक व्यवसाय चला रहे थे, लेकिन 2002 के बाद वैध विरासत विवाद और प्रबंधन के निर्णयों पर मतभेद सामने आने लगे। बिजनेस इंसाइडर के अनुसार मुकेश ने शुरुआती दिनों में अनिल को कंपनी के बोर्ड से हटाने का प्रयास भी किया था, जिससे भाईचारे में खटास बढ़ी। संघर्ष के कारण विवाद के प्रमुख कारणों में धीरूभाई की वसीयत का अभाव और शेयरधारिता का बंटवारा था। धीरूभाई ने 2002 में कोई निर्देश वसीयत नहीं छोड़ी था, इसीलिए कोकिलाबेन अंबानी ने 30-30-40 के सूत्र दोबारा वितरण का प्रस्ताव पर बल दिया। इसके अलावा मुकेश और अनिल दोनों ही परिवार के कारोबार में विस्तार की योजनाओं में आपस में असहमत थे। उदाहरणतः अनिल का आरोप था कि मुकेश ने रिलायंस इन्फोकॉम, बाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसे बड़े प्रोजेक्ट से उन्हें बाहर रखा। इस पर अनिल ने सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए और कार्यकारी मित्रों की भूमिकाओं पर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने के प्रमुख घटनाक्रम जुलाई 2004, 27 जुलाई 2004 की रिलायंस बोर्ड मीटिंग में अनिल के प्रभाव को कम करने के लिए एक गुप्त प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे उनके नियंत्रण का अधिकांश हिस्सा खत्म हो गया। इस बैठक में अनिल को बड़ी परियोजनाओं से दूर रखा गया, जिससे उन दोनों के बीच खटास बढ़ी। नवंबर 2004 मीडिया के सवालों पर मुकेश ने स्वीकार किया कि दोनों के बीच ओनरशिप इश्यूज हैं, जिन्हें निजी तौर पर सुलझाना है। इसी समय अनिल ने सार्वजनिक रूप से ईंधन गैस, उधार और अन्य लेन देन को लेकर मुकेश पर आरोप लगाते हुए युद्ध मोड अख्तियार कर लिया था। दिसंबर 2004 विवाद के बढ़ने पर कोकिलाबेन अंबानी ने हस्तक्षेप किया। 28 दिसंबर 2004 को धीरूभाई की पुण्यतिथि पर उन्होंने विवाद शांत करने के लिए 30-30-40 के सूत्र 3 के हिस्से का प्रस्ताव रखा। इसमें दोनों भाई अपना भागदारी माता को दे रहे थे। जनवरी-जून 2005 7 महीने लंबी रस्साकशी के बाद जनवरी 2005 में शुरू कोकिलाबेन की मध्यस्थता में जून 2005 में विवादित मुद्दों का समाधान हुआ। इस समझौते में समूह को औपचारिक रूप से विभाजित करने की व्यवस्था हुई। दिसंबर 2005 बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शेयरधारकों की सहमति से डेज 2005 में विभाजन को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद मुकेश और अनिल के ग्रुप अलग हो गए। व्यवसाय विभाजन समझौते के तहत समूह के प्रमुख व्यवसाय बंट गए।